हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद मी में। आज हम बात करने वाले हैं 23 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो आपके ऑप्शन है ए नारायण प्रधान, बी प्रफुल्ल चंद्र राय, सी सलीम अली या डी बीरबल साहनी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए नारायण प्रधान। फिर आगे कुछ पॉइंट आते हैं दोस्तों, जैसे कि हु हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। आपको बताना है रिसेंटली वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है वो किनको मिला है। तो वो आंसर है PR श्रीजेश को। फिर आगे आता है रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों चंद्रभान ख्याल। फिर आगे आता है विच इंडियन मैथमेटिक्स हैज बीन अवॉर्डेड द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2021। आपको बताना है ये किन यंग मैथमेटिशियन को ये अवार्ड मिला है। तो उसका आंसर है नीना गुप्ता जी को। फिर आगे आता है रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों किशोर कुमार। फिर आगे आता है विच कंट्री हैज टॉप साउथ एशिया इन टर्म ऑफ वुमेन ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी रिसेंटली। हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों में बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी भूटान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। फिर आगे आता है विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स टू फ्लाई इन सिविलियन एयर स्पेस। आपको बताना है पहली कौन सी कंट्री है जिसने ड्रोन को मतलब ड्रोन जो उड़ान उनको अनुमति दे दी है नागरिक हवाई क्षेत्र में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों इजराइल ने इसे अनुमति दे दी है। फिर आगे आता है विच कंट्री हैज अनवील्ड अ न्यू मिसाइल नेम्ड खाइबर बस्टर मिसाइल। आपको बताना ये मिसाइल किसने इसका नाम रखा है, किस कंट्री ने। तो इसका आंसर आएगा ईरान ने। फिर आगे आता है इंडिया हैज अनाउंस टू हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन वर्जन ऑफ आधार कार्ड। तो ये आपको पता है दोस्तों कि इंडिया ने अभी श्रीलंका में हाल ही में श्रीलंका को उसमें उसका आधार कार्ड बनाने के लिए मदद करने के लिए कहा है। फिर आ गया था हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है। हु हैज बिकम द मिस वर्ल्ड 2021 रिसेंटली। तो आपके ऑप्शन है ए कारोलिना बिलावस्का, फिर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ओलिविया येस, तीसरा ऑप्शन है श्री सैनी या डी मानसा वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कारोलिना बिलावस्का। फिर आगे आता है कि आप देखिए कौन इंपॉर्टेंट अवार्ड अभी भी किन्होंने जीते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ 2021। बताइए ये अवार्ड किसने जीता दोस्तों। तो इसका आंसर होगा रश्मि माधुरी ने। फिर आगे आता है हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों श्रुति सितारा ने। फिर आगे आता है किसने 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना है। हु हैज बीन क्राउन्ड द 70th यूनिवर्स मिस यूनिवर्स 2021। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा हरनाज संधू। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है। देश कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है। हु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। तो आपके ऑप्शन है ए जेफ बेसोस, बी एलन मस्क, सी बेर्नार्ड अर्नोल्ट, डी मुकेश अंबानी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी एलन मस्क। फिर आगे आता है जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि इन विच स्टेट द ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्राय शिक्षालय हैज बीन लॉन्च। तो ये लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल में। फिर आगे आता है विच कंप्यूटर हैज बीन कमीशनड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एज इंडियाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर आएगा परम प्रवेगा। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस राज्य ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक दिशांक ऐप विकसित किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड दिशांक ऐप टू इंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स। तो आपको पता है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्नाटका ने इसे लॉन्च किया है दिशांक ऐप को। अभी देखना चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कौन है। तो आप सबको पता है वो बसवराज एस बोमई है। फिर आगे आता है कर्नाटका के राज्यपाल कौन है, गवर्नर ऑफ कर्नाटका। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों थावरचंद गहलोत। फिर छठा क्वेश्चन आता है कि डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल इन द डिलॉयट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 56।
फिर दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि विच स्टेट या यूटी हैज टॉप द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। आपको बताना है कौन सी यूटी या कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो 2021 के उसमें टॉप पे रैंक पे रहे हैं, तो उसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। फिर आ गया था अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो 46 रैंक रहा है दोस्तों उसमें इंडिया का। फिर आ गया था विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 21 मार्च को। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 जनवरी को। फिर आता है वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को दोस्तों। फिर आता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। फिर आता है प्रवासी भारतीय दिवस, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस हमेशा 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड हिंदी डे हमेशा 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस बैंक ने हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सप्लोरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शन है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, बी पंजाब नेशनल बैंक ने, सी HDFC बैंक ने, या डी कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखना है कि स्टेट बैंक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये मुंबई में है। और इस टाइम प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ SBI हैं दिनेश कुमार खरा। फिर हमारा नौवां क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 20 से 22 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। वेयर वॉज द 36th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हेल्ड ऑन 20 and 22 मार्च 2022। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों ए चेन्नई, बी न्यू दिल्ली, सी जयपुर, या डी मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी कि न्यू दिल्ली में इसे हेल्ड किया गया है। फिर 10वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे कि इन विच सिटी हैज द डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी देहरादून, सी बंगलोर, या डी कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी कि बेंगलोर। सो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह बने रहिए, आगे से आगे ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।